हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल सिखाने का तरीका। आप सीखेंगे कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्ग और वर्गमूल जो है निकालने का आपको मैं एक से अधिक तरीका के बारे में बताऊंगा। यह जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं यह क्लास 8 की है और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे क्लास 8 में है उसके लिए भी, जो बच्चे अदर क्लास में है या जो वर्ग सीखना चाहते हैं उस सभी बच्चों के लिए यह आपको हेल्पफुल वीडियो है। इस वीडियो में आपको एक एक तरीका के बारे में बताया जाएगा। तो आप हमारे साथ जो है शुरू से लास्ट तक बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं अपना वर्ग और वर्गमूल। देखिए, वर्ग और वर्गमूल इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब आप समझिए, परिभाषा समझिए। वर्गमूल का परिभाषा क्या है, तो किसी भी संख्या को दो बार गुना करना। क्या है परिभाषा, किसी भी संख्या को दो बार गुना करना। अभी एक जो है अपना नोटबुक और ये लेके रहेंगे, नोटबुक और पेन लेके आप बैठे और देखें और जो है साथ में लिखते चले, पढ़ते चले। ठीक है, मैं जब भी ऐसे हो जाता हूँ तो आप एक बार नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके उतार लें और फिर जो है हमारे साथ आप पढ़ते चले। आइए अब हम बिना देरी किए यूट्यूब चैनल पे इधर उधर की हम कोई बातें नहीं करेंगे। आप भले ही यूट्यूब से पढ़ रहे हैं लेकिन आपको फील होगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं। तो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी अब आपको बताया कि वर्ग का परिभाषा क्या है। वर्ग का परिभाषा है किसी भी संख्या को दो बार गुना करना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं, यहाँ आइए। किसी भी संख्या को दो बार गुना करना, यानी कि 5 का हम वर्ग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 को 5 से गुना करेंगे। 5 गुना 5 बराबर क्या आया हमारा, 25। यही हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, हम दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं, दूसरा आपको एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यह है 25 का स्क्वायर। तो हम इसको कैसे करेंगे, 25 गुना 25, इसका क्या आ जाएगा, 625। ठीक है, अब हम देखेंगे 18 का स्क्वायर, देखेंगे 18 का वर्ग करके निकालेंगे। तो 18 का वर्ग क्या होगा, मैंने अभी बताया किसी भी संख्या को दो बार गुना करना। ठीक है, 18 का स्क्वायर कर दिए तो ये क्या आ जाएगा, 324 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 324 आ जाएगा हमारा। अब आप कहेंगे कि सर आप तो सीधा निकाल दिए, है ना। तो यह जो है आपको भी याद हो जाएगा। मैं इसी वीडियो में आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद किया जाता है और 1 से 30 तक मैं आपको याद करवा दूंगा यहीं पे ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहे और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको वर्ग संख्याओं के गुण धर्म को पहचानना, यह आपको जो है 8वीं का जब आप बुक पढ़ोगे और बनाओगे मैथ का, तो आपको जो है यह सभी क्वेश्चंस आएंगे, है ना। वर्ग संख्याओं के गुण धर्म को पहचानना। अब देखिए, आप जो है इसको करने से पहले आप यहाँ पे देखिए एक ये 1 से 10 तक जो है लिखा हुआ है स्क्वायर में। इसका हम स्क्वायर पढ़ने निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका आपको भी याद करना है। और याद कैसे करना है, तो एक साइड जो है आपको ऐसे लिख लेना है स्क्वायर में और दूसरे साइड इसका वैल्यू लिख लेना है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक साइड ये ऐसे लिख लेंगे, दूसरे साइड ऐसे लिख लेंगे और इसको जो है ज्यादा नहीं 5 बार जो है आपको रिवाइज करना है ना। 5 बार रिवाइज कैसे करना है, एकदम जैसे लिख लेंगे और कंसंट्रेट होके। ठीक है, रिवाइज करना है 5 बार। कैसे, तो 1 का 1, 2 4, 3 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100। ऐसे आप 5 बार करते हैं तो आप हमेशा के लिए इसको याद कर सकते हैं। कभी नहीं फिर भूलने वाले हैं आप। तो ऐसे आप कर लेंगे। अब आइए आप देखते हैं कि संख्या के वर्ग के गुण धर्म को पहचानना है ना। आप संख्या देख के आपको पता लगाना है कि यह संख्या वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे पता लगा लेंगे कि यह संख्या वर्ग है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि 1 के अंत में क्या है, 1 है। 2 के लास्ट में क्या है, 4 है। 3 के लास्ट में क्या है, 9 है। 4 का क्या है, लास्ट में 6 है। ठीक है, 5 का क्या है, 5 है। 6 का क्या है, 36 है। 6 है तो 6 हम लिख चुके हैं तो 6 दोबारा नहीं लिखेंगे। 7 का क्या, 49 है तो हम 9 लिख चुके हैं, 9 नहीं लिखेंगे। फिर 8 का पावर क्या है, लास्ट में 4 है तो 4 हम इसमें लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। 8 का पावर क्या है, 4 है तो नहीं लिखेंगे। 9 का क्या है, स्क्वायर के लास्ट में 1 है तो हम 1 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे।
फिर अब देखिए 10 का स्क्वायर के लास्ट में क्या है, 0 है, ठीक है। तो यह जो है आपका, यह आपको जो है वर्ग पहचानने में मदद करेगा। कैसे करेगा, तो देखिए जैसे यहाँ है 625 लिखा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट में देखिए आप क्या है, ये लास्ट में क्या है, 5 है, ठीक है। तो यह जो है आप देख के पता कर सकते हैं, यह किसी न किसी का क्या होगा, स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 5 आएगा उस डिजिट के लास्ट में, या फिर आपको क्या आएगा, हाँ 5 आएगा, है ना। कोई भी संख्या होगा उसके लास्ट में 5 ही आएगा वो स्क्वायर में, और उसका स्क्वायर जो है इतना होगा। तो यह क्या है, हमारा वर्ग संख्या है, ठीक है। अब जैसे देखिए 289 के लास्ट में क्या है, 9 है, ठीक है। अब 9 देखेंगे इसमें है कि नहीं, तो 1 है, 4 है, 9 है। अब 9 है इसमें, है ना, 9 है इसमें, तो यह भी क्या है, वर्ग है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है, ठीक है। इसमें देखिए 7 के स्क्वायर में क्या आता है, 9 लास्ट में आता है, तो यह किसी न किसी संख्या का वर्ग है, यानी कि लास्ट में 7 आएगा जिसका भी हो, और यह जो है आपको वर्ग है। अब देखिए 3 है, 213 है ना, 213 है, तो लास्ट में क्या है, 3 है। अब यह संख्या वर्ग है या नहीं है, अब आपको पता करना है। तो देखिए 3 है, तो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 0 है, कहीं भी आपको 3 दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब पूरा एकदम साफ साफ है कि यह जो है आपको क्या है, तो यह वर्ग नहीं है ना, यह जो है वर्ग संख्या नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग यह नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक आपने सही समझा है। अब आप दूसरे स्टेज पे आइए, और अब हम आते हैं पूर्ण वर्ग पे, ठीक है। अब इस स्टेज पे आते हैं पूर्ण वर्ग, ठीक है। पूर्ण वर्ग हम जो है किसको कहेंगे, तो वह आप देखिए, जैसे एग्जांपल है 81, है ना, तो 81 के लास्ट में क्या है, 1 है। अब यह क्या है, आपको किसी न किसी संख्या का वर्ग है, तो यह जो है किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, ठीक है। तो यह क्या है, आपको पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट वर्ग है ये, है ना। 9 का स्क्वायर है 81, 9 का स्क्वायर कितना है, 81, तो यह क्या है, आपको पूर्ण वर्ग है, तो इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग है। अब देखिए 196, यह जो है आपको कितना का वर्ग है, तो यह आपको कितना का वर्ग है, 14 का, ठीक है। 14 का स्क्वायर है आपको 196, तो यह भी क्या है, आपका पूर्ण वर्ग है, ठीक है। यहीं पे हम लिख देंगे, यहीं पे हम अगर लिख दिए कि तीसरा हम लिख दिए 197, ठीक है। तो यह क्या है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। लास्ट में क्या है, 7, और यहाँ आप देख लीजिए 7 किसी भी अंक के, है ना, स्क्वायर के लास्ट में नहीं आता, तो यह हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आपको क्या है, जब आप एनसीईआरटी का बुक उठाएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से देख लेंगे, है ना, पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ये विधि से आप जो है कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में देखिए 5625, है ना, 5625 पूर्ण वर्ग है या नहीं है, यह जो है एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है, ठीक है। तो यह क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग है या नहीं, हम कैसे पता करेंगे, तो लास्ट में देखिए क्या है, 5 है, लास्ट में 5 है, तो आप इसमें देखिए लास्ट में 5 कहीं है, 149650, तो यह क्या है, 5 है लास्ट में, है ना। तो यह हम पता कर सकते हैं, यह जान सकते हैं कि यह किसी न किसी संख्या का क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। यह आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 756413, अब यह जो है हमारा लास्ट में क्या है, लास्ट में है हमारा 3, तो यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो फिर से वही आपको देखना है कि 149650, इसमें क्या है, कहीं भी जो है 3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है ना, यह पूर्ण वर्ग क्या है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझे होंगे। अब हम आगे दूसरे स्टेज में आएंगे, संख्या का वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। आप सीखेंगे इसको कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। और हम 3 तरीका बताएंगे आपको, 3 मेथड बताएंगे आपको वर्ग निकालने का। तो आप सीधा बोर्ड पर बने रहे और यह सीखे। जैसे एग्जांपल 42 का, है ना, 42 का हम वर्ग निकालेंगे, तो पहला मेथड हमारा क्या होगा, गुना मेथड, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 42 को 42 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, 6 हासिल 1, अब हो जाएगा 4 चौका 16, 1 17, ठीक है। तो यह हमारा आ गया 1764, ठीक है। सेम इसका हम जो है दूसरे मेथड से आपको दिखाएंगे स्क्वायर निकाल के, ठीक है। तो कितना है, 42 का स्क्वायर। और प्यारे स्टूडेंट्स, हम दूसरे मेथड में क्या करने वाले हैं, तो फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप 2 फॉर्मूला याद रख लेंगे। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग को याद भी होगा, और याद नहीं है तो आप इसको याद कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर,
इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस दोनों फार्मूला को याद कर लेंगे और याद होगा तो अच्छी बात है। अब इसी दो फार्मूला पे हम जो है आपको मेथड सेकेंड और मेथड थर्ड बताने वाले हैं, तो आप बोर्ड पे बने रहे। अब देखिए पहला मेथड क्या हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये मेथड है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखें 42 का हमको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 40 प्लस 2 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 40 को क्या करना है ए मान लेना है और इसको क्या करना है आपको बी मान लेना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको ए मान लिए तो क्या हो गया हमारा 40 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब क्या हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको हम जो है कैलकुलेशन कर देंगे इसका, तो 4 चौका 16 डबल 0 प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 160 हो गया प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, अब इस सबको हम क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 4, यह हो जाएगा हमारा 6 और यह हो जाएगा हमारा 7 और यह हो जाएगा हमारा 1, 1764। ये हमारा आ गया राइट आंसर। ठीक है, तो हम दूसरा मेथड देखें 1764, इसमें भी 1764 है। अब हम तीसरा मेथड आइए, अब हम देखते हैं तीसरा मेथड। तो तीसरा मेथड में हम क्या करने वाले हैं, तो तीसरी मेथड में हम जो है अलग फार्मूला लगाने वाले हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे जो है हम तीसरी मेथड को देखने वाले हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको मैंने अभी बताया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इस पे जो है वर्ग कैसे निकाला जा सकता है। तो एग्जांपल आप ले लीजिए 38 का जो है हमको 40 का आप लिख लीजिए, 40 का जो है आपको क्या करना है, 38 का जो है आपको क्या करना है, 38 का जो है स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 40 माइनस 2 लिख सकते हैं, 40 माइनस 2 लिख सकते हैं ना, 40 माइनस 2 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे ए मान लेंगे, इसको क्या करेंगे बी मान लेंगे, तो आप बोर्ड पे बने रहे। इसको हम ए मान लिए, इसको हम क्या किए बी मान लिए। अब क्या करेंगे, तो इसको ए स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, माइनस 2ab कर लेंगे, तो 2ab कर लिए प्लस में बी स्क्वायर कर लिए। ठीक है, अब देखिए 4 चौका 1600 माइनस 2 चौका 8 दूनी 16 160 प्लस 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, पहले जोड़ करते हैं फिर जो है घटाव करते हैं, तो 1600 4 हो जाएगा ये हमारा और माइनस क्या हो जाएगा 160। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4 का 4, यह आ जाएगा 10 में से 6 गया 4 और यह गया 5 में से गया 4 और यह हो गया 1, 11 से 14 हमारा क्या हो गया राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि तीनों विधि से हमने कैसे स्क्वायर निकाला। आप यही नहीं कोई भी संख्या लेकर के स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं पाइथागोरस त्रिक। जब आप जो है बुक निकालेंगे, एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे और बनाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, तो हम पाइथागोरस त्रिक पे जो है आपको दिखाते हैं कैसे इस पे सवाल बनाना है। ठीक है, तो जैसे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ये 25 हो जाएगा। तो पाइथागोरस त्रिक का अर्थ क्या है कि दो संख्याओं के जोड़ तीसरा संख्या हो जाएगा आपका। ठीक है, दो संख्याओं के जो दो संख्या का वर्ग का जो जोड़ होगा वह तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए पहला संख्या का वर्ग कितना आ गया 9 आ गया, दूसरा का क्या हो गया 4 का वर्ग जो है हमारा 16 आ गया और तीसरा हमारा 5 का वर्ग कितना आ गया 25 आ गया। तो हमने क्या कहा कि पाइथागोरस त्रिक में क्या है, संख्या 1 और संख्या 2 के वर्ग को जोड़ देंगे तो संख्या 3 के वर्ग के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जोड़ के देखिए 9 जोड़ 16 है ना, कितना आ जाता है हमारा 25 आ जाता है। ठीक है, तो यह क्या है पाइथागोरस त्रिक है। जैसे अब आप देखें कि 3 4 5 है तो यह जरूरी नहीं है कि एक साथ वाला वर्ड होगा 3 4 5, हम दूसरा भी ले सकते हैं। ठीक है, आप दूसरा भी अंक लेकर के बना सकते हैं। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहला क्या 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका, दूसरा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा आपका, तीसरा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फिर आप देखिए आपको क्या मैंने बताया कि संख्या 1 के वर्ग का स्क्वायर संख्या 2 के वर्ग के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो संख्या 3 के वर्ग के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यही पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा आपका। तो यह देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आया 64 आया, तो अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। तो यह क्या हो गया आपका पाइथागोरस त्रिक हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको लैंग्वेज बना के पूछेगा तो कैसे पूछेगा, एक संख्या 16 है तो दूसरा और तीसरा संख्या क्या है। बस आपको एक संख्या दिया है, ठीक है, एक संख्या आपका 16 दिया तो अब आपसे पूछा है कि दूसरा और तीसरा संख्या क्या है। तो आप देखिए इसका ट्रिक होता है जी दोस्तों, इसका ट्रिक क्या होता है 2m m² - 1 और m² + 1। तो आपको एक संख्या दिया है यानी कि
2m बराबर कितना दिया है आपको, 16 दिया है। तो आप पहले m का वैल्यू निकालेंगे। m का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो यह हो जाएगा आपको 16/2 यानी कि 8 हो गया आपका। ठीक है, तो m बराबर कितना हो गया, 8 हो गया आपका। अब देखिए दूसरा संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, तो सेकेंड पद क्या निकलेगा, m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो m हमारा कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 63 हो जाएगा। तो दूसरा पद आपका क्या आ गया, 63 आ गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, m स्क्वायर प्लस 1, तो आप क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए m स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 65। ठीक है, तो आपने देखा कि है ना, ये 63 आ गया दूसरा, और तीसरा आ गया हमारा क्या, 65। तो आपको बोला ही था दूसरा और तीसरा निकालने के लिए। अब आप देख लीजिए यहाँ, है ना, तो 16 का प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको 65 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यही हो गया आपका पाइथागोरस ट्रिक। इसी तरह आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के बुक को ओपन करना है और क्वेश्चन बनाना है, तो इस विधि से आप बना सकते हैं। ठीक है, हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी तक सीखा वर्ग निकालना। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपको बताएंगे वर्गमूल कैसे निकालेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध कि आप हमारे चैनल पे अमरनाथ एकेडमी पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अब हम आते हैं आपको वर्गमूल पे। ठीक है, तो वर्गमूल, अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको वर्ग निकालने का सिखाया, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का वर्ग हमारा क्या हो गया, 25। लेकिन हम यही कहेंगे कि 25 का वर्गमूल क्या है, 5 का वर्ग 25 हो गया। अब हम यही कहेंगे कि 25 का वर्गमूल क्या है, तो यह जो है 5 हमारा क्या आ जाएगा, 25 का वर्गमूल। आप समझे वर्गमूल किसको कहेंगे। ठीक है, अब आप समझिए कि वर्गमूल जो है कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने की भी 3 विधि है। जिस तरह आपको वर्ग निकालने की 3 विधि बताया मैंने, उसी तरह वर्गमूल निकालने का 3 विधि आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप बिना टाइम गवाए सीधा आप बोर्ड पे आइए और 729, पहला है अभाज्य गुणनखंडन विधि, दूसरा है आपको भागफल विधि, और तीसरा है आपको घटाने की संक्रिया विधि। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है सभी मेथड को देखेंगे। पहला मेथड है हमारा अभाज्य गुणनखंडन विधि। ठीक है, तो हम इस पे आते हैं और इसको जो है अभाज्य गुणन इसका गुणनखंडन करते हैं। ठीक है, तो यह कितना से गुणनखंडन होगा, आपको 3 से होगा, है ना, 3 से हो जाएगा। आपको कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 12 3 चौका 12 और 3 तिया 9। ठीक है, फिर आपको कितना से होगा, सो देखिए कितना से हो जाएगा, 3 से फिर लग जाएगा ये, तो हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 एकाम 3। ठीक है, फिर आप जो है कितना से लगाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे, दूसरा से लगने वाला है नहीं, तो 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर से 3 से लग जाएगा आपका 3 नमा 27, फिर से जो है आपको 3 से लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 तियाए 9। अब आप देखिए अभाज्य गुणनखंडन विधि में क्या करना है, इसके बाद तो आपको ये सारे लिख लेने हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब आप लिख लिए, है ना, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 3 लिख लिए। अब जो है इसका जोड़ा मिलाएंगे, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। ठीक है, 3 जोड़ा हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक इसमें से निकाल लेंगे 3, इसमें से एक 3 निकाल लेंगे और इसमें से एक 3 निकाल लेंगे और इस तीनों को गुना कर देंगे, तो 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, अब हमारा आ गया क्या, 27। तो यानी कि 729 का जो है आपको 729 का वर्ग क्या आ गया हमारा, है ना, कितना का वर्ग है 729, कितना का वर्ग है, तो हम कह सकते हैं कि यह 27 का वर्ग है। ठीक है, हम यह कह सकते हैं कि यह 27 का वर्ग है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, आपने अभाज्य गुणनखंडन विधि से देखा वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अब आप भागफल विधि से देखिए कैसे निकालते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो आप सीधा ये वर्गमूल हम भागफल विधि से निकालेंगे। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि भागफल विधि में क्या होता है, हम दो दो का पेयर बना लेते हैं। जिस भी संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है, चाहे जितना भी बड़ी संख्या हो, हम दो दो का क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें एक पेयर तो बनता है, ठीक है, और एक ऐसे ही रह जाता है। तो आपको इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि हम किसी भी संख्या को जितना से यहाँ लगाएंगे उतना ही से गुना भी करेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें 3 से लगाते हैं तो हमको 3 से गुना भी करना पड़ेगा, है ना, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यह हमारा 5 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम देखेंगे 5 से अगर हमको लगाना है तो हम एक मात्र क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, 2 से लगा सकते हैं, 2 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, जो कि 5 से 1 कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, भाग की तरह इसको हम 5 में से 4 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम दोनों डिजिट को एक साथ उतारते हैं। ठीक है, भागफल विधि में आपको वर्गमूल जो निकालना है तो क्या करना है, पेयर जो आप बनाएंगे तो उस 2 पेयर को एक साथ उतारना है। जैसे हम यहाँ पे उतार देते हैं 2 और 9। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया 29 हो गया। ठीक है, और इस 2 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 4 से अब हम जितना से यहाँ पे गुना करेंगे उतना ही जो है हमको यहाँ पे उतना ही से हमको ये करना है। तो अब हम देखेंगे कि क्या करेंगे, तो 4 से अगर हम 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2 से हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा बढ़ेंगे तो हम 3 से लगाते हैं। ठीक है, तो 3 से हम लगाते हैं अगर, तो 3 यहाँ भी दे देंगे और 3 जो है यहाँ भी दे देंगे, और 3 से जो है हम क्या करेंगे, पहले गुना करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3 तिया 9 और यह हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तीनों कट गया, और इसको अब हम क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि 529 किसका वर्ग है, तो 529 जो है हमारा कितना का हो गया, 23 का हो गया, ये स्क्वायर है हमारा क्या 529। तो आपने देखा कि 529 को हमने कैसे बनाया। अब हम आते हैं घटाने की संक्रिया की विधि से। ठीक है, तीसरा मेथड है ये, और यह जो है आप घटाने की संक्रिया विधि से देखिए। एग्जाम्पल हम 100 का निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको घटाना है। घटाना क्या है, प्राकृत विषम संख्या घटाना है। ठीक है, प्राकृत संख्या कहते हैं किसको है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या क्या हो जाएगा हमारा, तो प्राकृत विषम संख्या हो जाएगा हमारा प्राकृत विषम संख्या हो जाएगा हमारा क्या, तो यह हो जाएगा हमारा 1, यह हो जाएगा हमारा 3, यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 7, यह हो जाएगा 9। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हमारा आ जाएगा। अब देखिए हमको तब तक घटाना है जब तक इसका जो है 0 नहीं आ जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, 100 में से 1 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा 99 आ जाएगा। ठीक है, अब 99 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप 96 में से जो है आप 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे 91 में से आपको कितना घटाना है, 7 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, इधर आ गया 4 और इधर हो गया 8, 84 हो जाएगा। 84 में से हम क्या करेंगे 9 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 14 में से 9 गया 6, ये हो गया आपका 76। ठीक है, अब 76 में से कितना घटाएंगे, 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो यह हो गया 7 में से गया 5 और यह हो गया आपको 7 में से गया 6, 65 हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे 65 में से जो है आपको कितना घटाना है, 11 घटा लिए, अब 13 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2 और यह हो गया आपको 6 में से गया 6 में से गया 5। ठीक है, 52 आ गया हमारा। अब 52 में से हम कितना को घटाएंगे, 15 को घटाएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 1 2, उसके बाद हो गया हमारा 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 7 है ना, यह हो गया हमारा 8वां हो रहा है। 52 में से 15 हो गया, कितना हो गया 12 में से 5 गया 7 और यह हो गया हमारा कितना 4, 4 में से गया 3। अब 37 में से हम क्या घटाएंगे, तो 37 में से हम क्या 15 घटा लिए, अब 17 घटाएंगे तो कितना आ गया 17 दूनी 34 से 35, 18 आएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 18 में से जो है कितना घटाएंगे, 17 दूनी 34 और 3 37, 17 दूनी 17 3 19 आ जाएगा 19। अब हम क्या करेंगे 37 में से हम 17 घटा लिए, अब 17 के बाद प्राकृत विषम संख्या क्या है, तो 19 है। ठीक है, तो हम क्या कर लिए 19 माइनस 19। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 0। आपको मैंने बताया था कि तब तक घटाना है जब तक 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसका वर्ग कितना का वर्ग है, इसका वर्गमूल अब क्या आया वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आप देखिए कि आपने जो है कितनी बार घटाया है। ठीक है, तो हमने 1 बार घटाया, 2 बार घटाया है ना, तीसरी चौथी बार 5 6 7 8 9 10, तो आपने कितना बार घटाया 10 बार घटाया। तो हम कह सकते हैं कि 100 का वर्गमूल कितना है 10 है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और यह वीडियो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, यह आपको जो है हेल्पफुल वीडियो होगी। धन्यवाद, थैंक यू।